CH10 पीहू का जोसफ को किस करना। माही तो अपने आप को ही कोस रही थी। इधर आदित्य भी घर आ गया था। उसने देखा माही नीचे नहीं थी। आदित्य बोला, जोसफ तुम ऊपर पीहू के नेक्स्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही पीहू ने सुना उसके कान खड़े हो गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो जोसफ के लिए ऑफिस ज्वाइन करने का सोच रही थी, लेकिन उसके भाई ने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। माही नीचे आ रही थी। दादी बोली, बेटा तुम कब आए, हमने तुम्हें देखा ही नहीं। माही बोली, दादी हम लंच देकर वापस आ गए थे। उसने आदित्य की तरफ देखा भी नहीं। आदित्य उसे ही देखे जा रहा था। उसे पता था माही बहुत रोई है। वो अपने मन में बोलता है, माही मैं सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा टाइम दो। आदित्य अपने रूम में जाता है। शावल कपड़े पहन जोसफ के पास जाता है और उस आज के बारे में सब बताता ही, ताकि जोसफ समायरा पर नजर रख सके। अब आगे। जोसफ बोला, सर समायरा आपकी बचपन की फ्रेंड हैं। वो अस्केसे क्रस की हैं। आदित्य ने जवाब दिया, समायरा इस हद तक गिर जाएगी मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें बस वो पेपर उससे हासिल करने हैं। कैसे भी। जोसफ ने हामी भरी और आदित्य वहां से निकल गया। इधर पीहू की खुशी का ठिकाना नहीं था आज, क्योंकि जोसफ को उसके साइड वाला रूम ही मिला था। पीहू का दिल था वो आज ही जोसफ को अपने दिल की बात बता दे। पीहू बहुत उतावली हो रही थी। पीहू जोसफ के रूम की तरफ जाती है। जोसेफ को लगा आदित्य फिर आ गया। उसने जैसे ही गेट ओपन किया, पीहू खड़ी थी। जोसफ ने पूछा, मैम कोई प्रॉब्लम है? आपको कोई हेल्प चाहिए? पीहू ने जोसफ को धक्का दिया और उसे पैशनेट किस करने लगी। उसने जोसफ को संभलने का टाइम भी नहीं दिया। वो बेचारा तो बस आंखें फाड़े देख रहा था। जोसफ ने पीहू को धक्का दिया और उस पे गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या कर रही हो आप? पीहू बोली, आपको नहीं पता इसे क्या बोलते हैं? जोसफ ने उसे घूर के देख और बोला, शट अप। पीहू बोली, मुझे आपसे कुछ बोलना है। हाँ जोसफ। जोसफ इतने गुस्से में था, अगर ये सर की बहन ना होती तो बताता आज। पीहू ने फिर बोला, जोसफ आई लव यू। जोसफ को फिर एक झटका लगा। उसने जवाब दिया, मैं आपसे प्यार नहीं करता मैडम। आपका दिमाग खराब है, आप क्या बोल रही हो, आपको कुछ आइडिया है? पीहू ने जवाब दिया, मुझे प्यार आ गया आपसे। आपको देखते ही मेरे मन में फीलिंग्स आने लगी। लव मी बैक। जोसफ आई एम सॉरी, मैं आपसे प्यार नहीं करता। पीहू की आंखों में से आंसू गिरने लगे। वो भागती हुई अपने रूम में आ गई और रोने लगी। उसे लगा था जोसफ मान जाएगा। पीहू बहुत देर रोने के बाद हंसने लगी और खुद से बोली कि देखती हूँ तुम्हें मुझसे कैसे प्यार नहीं होगा मिस्टर जोसफ। जोसफ ऐसी सोच में था। उसकी पहली किस पीहू ने जबरदस्ती ले ली। जोसफ को बहुत गुस्सा आ रहा था पीहू पर। हाउ डेयर शी, उसे नहीं पता कि मैं उससे 11 साल बड़ा हूँ। जब सर को पता चलेगा तो क्या होगा। जोसफ यही सोचते सोचते सो गया। आदित्य का रूम। आदित्य जब रूम में आया तो देखा कि माही बेड पर ना सोकर नीचे अपने बिस्तर लगा के सो रही थी। माही सो चुकी जब तक। आदित्य को माही से बातें करनी थी। वो उसे बताना चाहता था कि उसे ये सब क्यों करना पड़ा। इतने ही समायरा का मैसेज आदित्य के फोन पर आया। बेबी, माही को बताने की गलती भी मत करना, वरना मैं अभी ही पेपर्स लेकर दादी के पास चली जाऊंगी। आदित्य को मैसेज पर गुस्सा में बोला, समायरा मैं हमारी दोस्ती की वजह से तुम्हारा लिहाज कर रहा था, लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मनोगी। तुम्हें अब अपनी तरह से ही सबक सिखाना पड़ेगा। आदित्य माही को देख रहा था। बस थोड़ा टाइम और, मैंने तुम्हारा इतने सालों से वेट किया है, थोड़ा और कर लूंगा। आदित्य के दिल में कुछ ऐसे राज है जिनका पता किसी को नहीं पता। आदित्य माही को गोद में उठा बेड पर लेटा देता है और वो खुद उसके साइड में आके लेट जाता है। माही को एहसास भी नहीं होता कि वो आदित्य के इतने करीब होती है। आदित्य उसे बाहों में भर सो जाता है। माही भी आदित्य को हक करके सो जाती है। आदित्य के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो भी सो जाता है। अगले दिन माही की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो आदित्य की बाहों में सो रही है। उसकी आंखों में एक दिन पहले का याद करके आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, आखिर ये क्या चाहते हैं कि ये मुझे भी अपनी लाइफ में रखे और समायरा को भी। मैं ऐसे इंसान के बारे में फील करने लगी थी। मैं ठीक 1 साल बाद आपको डिवोर्स दे दूंगी। आपकी लाइफ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि दोबारा आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊंगी। माही लगातार रो रही थी। उसने आदित्य का हाथ अपने ऊपर से हटाया और उठाकर वॉशरूम चल गई। फिर रेडी हो रूम से बाहर आ गई। आदित्य आज अभी तक सो ही रहा था। माही नीचे आए। वहां समायरा कॉफी पी रही थी। उसने माही को देखा और बोली,
माही तुम मेरे और आदि बेबी के बीच में आ गई, हम दोनों शादी करने वाले थे। माही कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। आदित्य ने उसे बीवी वाले कोई राइट्स नहीं दिए, वो बस नाम की बीवी हैं। माही डिनिंग एरिया से सीधा किचन में गई। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। सब नीचे आ चुके थे। आदित्य भी नीचे आ गया था, सब डिनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट के लिए। दादी बोली, भाई आज ऐसा क्या बनाया है जो इतनी अच्छी खुशबू आज रही है? शामू काका बोले, मैम साहब आज नाश्ता बहुरानी न बनाया है। इधर जोसफ भी आ गया था, पीछे से पीहू भी आ रही थी। सब नाश्ता करने बैठे। माही ने आज पराठे, जूस, दही, पोहा और आलू की सब्जी बनाई थी। समायरा देख बोली, ईव व्हाट इज दिस? सुबह ही ये सब कौन खाता है? मुझे तो तुम ब्रेड दे दो बस। माही ने कुछ नहीं बोला। पीहू बोली, भाभी आप मुझे दो ना, भूख लगी है। दादी ने भी बोला, बेटा हमें भी पराठे दो। सबने बहुत शौक से खाया, जोसफ तो 3 से 4 खा गया था। माही ने आदित्य को जूस और ब्रेड दिया। आदित्य बोल, मुझे भी पराठे खाना है। नो आदि, तुम ये सब क्यों खा रहे हो? आदित्य ने समायरा को इग्नोर किया। समायरा को भी गुस्सा आया लेकिन वो चुप रही। जारी है।